हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो आपके लिए लेकर आई हूं वो है आपकी एमसीक्यू सीरीज का नया चैप्टर है हमारी स्पर्श बुक का। क्लास 9th है हमारी स्पर्श बुक है, चैप्टर नंबर है 7। नाम है रैदास जी की दोहे। तो रैदास जी के जो पद यहाँ पर हमारे सामने आए हैं, 2 पद हमारे सामने हैं उनके, तो उन्हीं 2 पदों के ऊपर हम इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स लेकर आए। क्वेश्चन मतलब एमसीक्यूज लेकर आए, क्योंकि ये चैप्टर हमारा टर्म 1 में आ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा चैप्टर्स इसमें ज़्यादा दोहे नहीं है, तो क्वेश्चंस भी उसी हिसाब से देखकर एक एक लाइन पर से निकाले गए हैं। एक चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, जब भी आप इस तरीके के पाठ को पढ़ेंगे तो सबसे पहले लेखक का जो हमारे कवि के परिचय है, परिचय देखेंगे। उसके बाद इनके दोहों को अच्छी तरीके से समझेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। उसके बाद शब्द अर्थ हैं, इनकी जो विशेष टिप्पणियां हैं, सभी कुछ थ्रू आउट करेंगे। जब पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तभी एमसीक्यूज आप सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन है एमसीक्यू से कहीं से भी एक लाइन से कहीं पे भी पूछा जा सकता है। तो बहुत सावधानी के साथ पूरा पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं देखना इसके एमसीक्यूज। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, क्या दिया है? गरीबों के सिर पर छत्र कौन रखवा सकता है? तो अब दोहे हमने पढ़े हैं ना, तो उसी पे आएगा। तो जो दिया गया है, कौन है जो गरीबों के सर पर छत्र रखवा सकता है? पूजा करना, जब पूजा करते हैं तब, राजा, ईश्वर या कवि। तो ईश्वर जो है वही हमारे सभी के माथे पर छत्र को रखवा सकते हैं। जितने भी गरीब होंगे सभी के सर पर छत्र रखने का तात्पर्य होता है ना, बड़े राजा महाराजा छत्र रखते हैं। तो अगर ईश्वर चाहे तो सब कुछ संपन्न हो सकता है। ये देखिए इसका आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में क्या दिया गया है? रैदास ने ऐसी लाल संभे सरे पद में उस समय की किस समस्या को उठाया है? मतलब जो ये पद हमने पढ़ा है, इसमें किस समस्या को उठाकर उन्होंने सामने रखा है? विधवा विवाह, बाल विवाह, अशिक्षा, छुआछूत। तो उन्होंने इस पद में छुआछूत, उस समय जो फैली जो सबसे बड़ी विकट समस्या थी छुआछूत, उसको सामने रखा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में क्या दिया है? ईश्वर क्या कर सकते हैं? क्या बात बोली गई है पदों में? जो पद में ईश्वर क्या क्या कर सकते हैं? नीच से नीच व्यक्ति को ऊंचा उठा सकते हैं, सब पर अपनी कृपा कर सकते हैं, रंक के सिर पर भी ताज रख सकते हैं, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो जो पद में दिया गया है वो ये सारी बातें सत्य हैं, मतलब ईश्वर ये सभी कुछ कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? नीच से नीच व्यक्ति को ऊंचा उठा सकते हैं, सब पर अपनी कृपा कर सकते हैं, रंक के सिर पर भी ताज रख सकते हैं। तो ये सभी वक्तव्य सही है यहाँ पर। अब जैसे इस तरीके का सवाल आपके पास में आता है जिसमें हम लगा रहे हैं उपयुक्त तो सभी कथन सत्य, तो मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया 3 में से आपके सामने सिर्फ एक ऑप्शन दिया जाएगा, रंक के सिर पर ताज रख सकते हैं, बाकी ऑप्शंस बदल दिए गए। तो अब आप क्या करेंगे? आपको तो पता है कि ये 3 ऑप्शन सही थे, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शंस बदल गए हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? जो सही ऑप्शन है, यानी कि रंक के सिर पर ताज रखवा सकते हैं, इस वाले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे। कारण क्या है? क्योंकि जो सही ऑप्शन है हमें सिर्फ वही पिक करना है। ऑप्शंस के तो हेर फेर हो ही सकते हैं, कुछ भी बदल सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? रैदास ने यहाँ निम्न में से किस कवि का उल्लेख नहीं किया है? एक पद में उन्होंने कई कवियों के नाम लिए हैं, तो जो कई कवियों के नाम लिए हैं उसमें से यहाँ पर नाम दिए गए, किसका नाम नहीं लिया है उन्होंने? कबीर, बोधा, नामदेव या धन्ना। तो उन्होंने जिसका नाम नहीं लिया, जिस कवि का नाम नहीं लिया है वो है बोधा। उन्होंने अपने पद में इनका नाम नहीं लिया है। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? गोविंद का प्रयोग किसके लिए हुआ है? जो यहां पर दिया गया ना, गोविंद शब्द इस्तेमाल किया गया, किसके लिए इस्तेमाल किया गया? ईश्वर के लिए, गुरु के लिए, स्वयं कवि के लिए या अन्य कवियों के लिए? तो यहां गोविंद का जो उपयोग किया गया है वो ईश्वर के लिए किया गया है। अब है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में क्या है? बांस का क्या तात्पर्य है? बांस जो शब्द दिया गया है उसका तात्पर्य क्या है? गंध, दुर्गंध,
उपरोक्त दोनों या बसना। तो बास का मतलब हमारा क्या होता है, बास मतलब गंध आना। लोग बोलते हैं बहुत बास आ रही है, तो बास का तात्पर्य क्या होता है, गंध, दुर्गंध दोनों ही है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, उपरोक्त दोनों हमारे सही हैं। तो इस तरीके से आपको ये पता है कि बास का क्या होता है। अगर इसमें से एक भी ऑप्शन दिया जाए तो आप उस पर टिक करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, धागे की कीमत कब होती है। धागा कब इंपॉर्टेंस रखता है, जब उसके साथ मोती होता है, जब उसके साथ सोना होता है, जब उसके साथ दीपक होता है, जब उसके साथ सुहागा होता है। तो धागे की कीमत कब होती है, जब उसके साथ मोती होता है, तभी तो माला बनती है। तो यहां पर जो रैदास जी ने बोला था ना, धागे की कीमत कब है, जब मोतियां उसके साथ पिरोकर उसमें हार तैयार होता है। अब है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या है, दिन रात किसकी ज्योति बढ़ती है। दिन रात ज्योति किसकी बढ़ती है, दीपक की, बाती की, ईश्वर की या कवि की। तो दिन रात बाती बढ़ती है ईश्वर की। ईश्वर जो है ना, ईश्वर का गुणगान चारों तरफ रहता है, तो ईश्वर की बाती हर समय बढ़ती ही रहती है। अब है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या है, रैदास अपने आप को ईश्वर रूपी दीपक का क्या मानते हैं। ईश्वर अगर एक दीपक है तो रैदास फिर क्या है, बाती, लौ, तेल या बर्तन। तो अगर दीपक जो है वो ईश्वर है तो रैदास क्या है, दीपक की बाती है। ईश्वर क्या, रैदास अपने आप को ईश्वर रूपी दीपक का बाती मानते हैं। प्रश्न संख्या 10 में क्या दिया, ईश्वर घन है तो रैदास क्या है। ईश्वर ने कई, रैदास जी ने जो पता बोला ना कि अगर आप दीपक हैं तो मैं बाती हूं, अगर आप घन अर्थात आप बादल हैं तो रैदास क्या है, रैदास चकोर है, पानी है, चंदन है या मोर है। अगर ईश्वर अगर घन अर्थात बादल हैं तो रैदास मोर हैं, अपने आप को मोर मानते हैं। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 11 में क्या दिया, रैदास चंदन किसको मानते हैं। कौन है जो चंदन है, स्वयं को, परमात्मा को, चंदन के वृक्ष को या कीमती वस्तुओं को। तो रैदास के अनुसार चंदन परमात्मा है, जो जहां लग जाए सब जगह सुगंधित कर देता है। अर्थात अगर ईश्वर का जाप आप करोगे तो वो आपको शुद्ध कर देगा। तो यहां पर रैदास ने चंदन किसको माना है, परमात्मा को। अब है प्रश्न संख्या 12। कवि रैदास को किसके नाम की रट लग गई है। कवि रैदास जो है उनको रट किसके नाम की लगी है, अपने प्रियतमा के, चंदा के नाम की, परमात्मा के नाम की या मोक्ष के नाम की। तो यहां पर कवि रैदास को परमात्मा के नाम की रट लगी हुई है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। 13 में हमारे सामने एक पद दिया गया है। अब हम इस पद को पढ़ेंगे और पद के हिसाब से ही सारे आंसर्स देंगे। तो क्या दिया है, निम्नलिखित पद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोहनी मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो रैदास जी का ये एक पद हमारे सामने रखा गया। अब इसी पे आधारित हमको प्रश्न उत्तर, जो प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें उन्हीं पर आधारित उत्तर देने हैं। तो जो प्रश्न संख्या 13 है उसमें क्या है, इस पद में किस भाव की अभिव्यक्ति की गई, कौन से भाव के साथ इस पद को लिखा गया है। भक्ति भाव से, प्रेम भाव से, ईर्ष्या भाव से या निंदा भाव से। तो यहां क्या कर रहे हैं, उन्होंने भक्ति करी है ईश्वर की। किसकी कर रहे हैं रैदास जी, भक्ति ईश्वर की कर रहे हैं। तो यहां तो भक्ति भाव है, तो सही क्या है, इस पद को भक्ति भाव से लिखा गया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 क्या है, रैदास के अंग अंग में क्या समाया हुआ, क्या चीज है जो उनके अंग अंग में समाई है। चंदन, जल, प्रेम, ईश्वर।
तो वहां पर उनके अंग अंग में तुम क्या कहे, तुम चंदन में पानी, तो जाकी महक समाई अंग अंग समानी। तो यहाँ पर किसकी महक, चंदन की। तो चंदन कौन है, यहाँ पर प्रभु जी हैं। तो यहाँ पर किसकी सुगंध रैदास के अंग अंग में समाई है, ईश्वर। ईश्वर जो है वो इनके अंग अंग में समाया हुआ है। ये देखिए, अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। 15 में क्या दिया गया है, कवि ईश्वर की ओर आशा भाव से किस प्रकार देखते हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं। जैसे मोर बादलों की ओर देखता है, जैसे चकोर चांद की ओर देखता है, जैसे पपीहा बादलों की ओर देखता है, जैसे किसान बादलों की ओर देखता है। तो पद में कैसे दिया था, जैसे चकोर चांद की ओर देखता है, वैसे ही कवि ईश्वर की ओर आशा भाव से देखते हैं। जैसे चकोर चांद की ओर देखता है, ये सही ऑप्शन है हमारा। अब है प्रश्न संख्या 16। मोती के साथ मिलने से किसकी कीमत बढ़ जाती है। कौन है जो मोतियों के साथ मिलता है तो उसकी कीमत बढ़ती है, सुहागे की, सोने की, धागे की या व्यक्ति की। तो मोती के साथ जब धागा मिल जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, वरना धागा अगर खाली ऐसा रहे तो उसकी कोई कीमत नहीं है। मोती अनमोल होता है, मोती बहुत मुश्किलों से बाहर समुद्र से निकाला जाता है, और जैसे ही वो धागे के साथ पिरता है माला बन जाती है। और धागा ऐसे रहता है तो उतनी कीमत नहीं रहती, लेकिन जब मोती के साथ जुड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब है प्रश्न संख्या 17। 17 में क्या दिया, रैदास अपने को क्या मानते हैं, क्या चीज वो मानते हैं। ईश्वर का सखा, ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का सहचर या ईश्वर का दास। तो पद में क्या दिया था, वो ईश्वर का दास मानते। रैदास अपने आप को ईश्वर का दास मानते हैं। अब है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 क्या है, यदि भगवान चंदन है तो भक्त क्या है। अगर भगवान चंदन है तो भक्त क्या है, पानी, मोर, चकोर या भक्ति। तो अगर भगवान चंदन है तो भक्त पानी होते हैं। देखिए, भक्त पानी होते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 क्या है, यदि भगवान बादल है तो भक्त क्या है। अगर भगवान बादल हैं तो भक्त क्या होंगे, पानी, मोर, चकोर या बाती। तो क्या है, भगवान अगर पानी है, बादल हैं तो भक्त मोर होते हैं, क्योंकि बादलों के आते ही मोर कैसे नाचने लगता है, प्रसन्न हो जाता है। उसी तरह ईश्वर के आते ही भक्त, जैसे ईश्वर मिल जाते हैं, भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। फिर है प्रश्न संख्या 20। 20 में क्या दिया, यदि भगवान चांद है तो भक्त क्या है। तो अगर भगवान को चांद बताया जाए तो भक्त क्या है, चकोर। क्यों चकोर बताया गया भाई यहाँ पर उनको, कारण क्या है कि ईश्वर की प्राप्ति, जैसे चांद की प्राप्ति सब कोई करते रहते हैं, उसी जैसे ईश्वर चांद है तो चकोर उसको हमेशा, चांद की चाहत में चकोर उनको हमेशा ताकता रहता है चांद को। तो उसी तरह भक्त भी ईश्वर की चाह में उन्हें हमेशा ताकते रहते हैं कि किस तरीके से उनको वो मिल जाए। प्रश्न संख्या 21 में है, यदि भगवान दीपक हैं तो भक्त क्या है। अगर भगवान दीपक हैं तो भक्त क्या है। दीपक जो है वो सहारा देते हैं, तभी तो भक्तों की रोशनी बढ़ती है, अर्थात उनकी ख्याति होती है, उनका नाम होता है। तो यहाँ पर क्या है, यदि भगवान दीपक हैं तो भक्त क्या है, बत्ती है, यानी कि जो बाती उसमें जलती है जिससे प्रकाश होता है। तो ईश्वर के साथ अगर मिल जाए तभी तो हमारी ख्याति है, वरना ईश्वर के बिना तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर यदि भगवान दीपक हैं तो भक्त क्या है, बाती है। अब है प्रश्न संख्या 22। 22 में क्या दिया, यदि भगवान मोती है तो भक्त क्या है। भगवान मोती तो भक्त क्या, पानी, मोर, धागा, बत्ती। तो यहां पर क्या है, यदि भगवान मोती है तो भक्त धागा है, क्योंकि भगवान बहुत कीमती हैं। ठीक है, भगवान बहुत कीमती हैं और भक्त जो है वो एक धागे के समान है। उनका अस्तित्व भक्तों का कभी है जब वो मोती से मिल जाते हैं, तभी उनकी कीमत बढ़ जाती है। अब है प्रश्न संख्या 23। यदि भगवान स्वामी है तो भक्त क्या है। भगवान अगर स्वामी, मालिक हैं तो भक्त क्या है, दास, मोर, चकोर या बाती। तो यहां पर क्या है, यदि भगवान स्वामी है तो भक्त क्या है, दास हैं।
उनकी दासता। हमें तो ईश्वर की दासता ही मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है, उनका साथ ही सानिध्यत्व की बात के लिए वो हमें अपना दास ही रख लें तो बहुत है। अब है प्रश्न संख्या 24। 24 क्या है? भगवान के माथे पर क्या शोभा दे रहा है? उनके माथे पर क्या चीज शोभा देती है? पानी, मुकुट, पंख या बत्ती? उनको क्या शोभा दे रही? पानी दे रहा है, मुकुट दे रहा है या बत्ती या पंख मुंह देता है? तो भगवान के माथे पर मुकुट शोभा दे रहा है। उनके माथे पर मुकुट सजा हुआ है जो बहुत ही सुशोभित हो रहा है। अब है प्रश्न संख्या 25। 25 में क्या है? भगवान किसका कल्याण बिना भेदभाव के करते हैं? कौन से लोग हैं जो बिना भेदभाव के उन सभी का कल्याण करते हैं? अमीरों का, मोर भक्तों का, अछूत मनुष्यों का या इनमें से किसी का नहीं? तो सही क्या है? जो अछूत मनुष्य होते हैं, जिनको लोग छूना तक पसंद नहीं करते, यानी कि बहुत ही गरीब होंगे, अछूत पिछड़ी जाति के होते हैं, कोई बीमारी होती है, इन सभी का जो जितना भी कल्याण होता है भगवान बिना किसी भेदभाव के करते हैं। अब है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 क्या है? कवि किसे अपना सब कुछ मानते हैं? कवि किसको अपना सब कुछ मानते हैं? भगवान को, संतों को, अछूत मनुष्यों को या भक्तों को? कवि भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं, क्योंकि अगर भगवान है तो हम हैं, तो उनका सब कुछ किसका है? रैदास जी का सब कुछ भगवान का, यानी कि उनके जीवन में जितना भी है वो सिर्फ भगवान का है और भगवान को ही वो अपना सब कुछ मानते हैं। है प्रश्न संख्या 27। 27 में क्या है? दूसरे पद में कवि ने किसका गुणगान किया है? जो दूसरा पद हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, 2 पद प्रस्तुत किए गए हैं हमारे पाठ में, तो दूसरा जो पद हमारे आया है उसमें किसका गुणगान किया जा रहा है? भगवान का, संतों का, अछूत का या भक्तों का? तो जो दूसरा पद आया है उसमें भगवान का गुणगान किया जा रहा है, उसमें वो भगवान का ही गुणगान करते हुए चले जा रहे हैं। अब है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में क्या है? कवि ने स्वयं को पानी मानकर प्रभु को क्या माना है? वो स्वयं को पानी मान रहे हैं और प्रभु को क्या मान रहे हैं? वो प्रभु को चंदन मान रहे हैं। अब है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में क्या दिया गया है? गरीब निबाजू कहकर कवि क्या कहना चाहता है? गरीब निबाजू शब्द इस्तेमाल किया है पद में उन्होंने, तो वो ये कहकर क्या बताना चाहते हैं? मेरे प्रभु सब पर समान भाव से कृपा करने वाले हैं, मेरे प्रभु दीन दुखियों पर सदैव दया करने वाले हैं, मेरे प्रभु ज्ञानी और दयालु हैं। मतलब वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी और दयालु हैं। मेरे प्रभु सभी गुणों से युक्त हैं। मेरे प्रभु जो हैं वो सभी के गुणों से युक्त हैं। तो यहां पर क्या है? सही आंसर गरीब निबाजू कहकर कवि ने कहा है मेरे प्रभु दीन दुखियों पर सदैव दया करने वाले हैं। वो सभी पर सदैव दया करते हैं। अब है प्रश्न संख्या 30। 30 में क्या दिया है? चित्तवत। चित्तवत का क्या तात्पर्य? ये शब्द जो है वो पद में इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब क्या होता है? देखना, निरखना, उपरोक्त दोनों सही है या चित्त? तो यहां चित्तवत का तात्पर्य किससे है? देखना और निरखना दोनों ही चित्तवत के अर्थ हैं। तो सही क्या होगा? उपरोक्त दोनों। अब देखिए हमने आपसे पहले ही बोला था कि जब आपको पाठ पढ़ना है तो इनके शब्दार्थों को भी पढ़ना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये इसी तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, तो शब्दार्थ को भी आप बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या दिया है? बरय। बरय का क्या तात्पर्य है? बढ़ाना, जलना, उपरोक्त दोनों सही है या बुरा? तो यहां पर बरय का तात्पर्य है बढ़ाना, जलना दोनों। यानी बरय मतलब जल रही है, कोई चीज बर रही है, बोलते हैं ना बरय जा रही है। आप अगर गांव देहात में जाओगे तो बरना बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर बरय मतलब जलना होता है और बरय का मतलब बढ़ना भी होता है, कोई चीज बढ़ रही है उससे भी तात्पर्य। तो यहाँ पर बरय का ये दोनों ही तात्पर्य है, इसलिए सही आंसर हमारा यहाँ होगा उपरोक्त दोनों सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर हम उपरोक्त दोनों सही आंसर लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाले दोनों ही हमारे सही हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उन दोनों को याद करेंगे,
ताकि अगर इन दोनों में से कोई एक भी पूछा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो और वो चीज को आप टिक कर सकें। अब है क्वेश्चन नंबर 32 में हमारे पास में क्या दिया है, कवि के अनुसार उनके प्रभु ने सहज भाव से किन भक्तों को अपनाया है। वो सहज भाव से मतलब बहुत ही सरलता से किन भक्तों को अपनाते हैं, उच्च कुलीन भक्तों को, निम्न कुलीन भक्तों को, निर्गुण भक्ति करने वाले भक्तों को या सगुण भक्ति करने वाले भक्तों को। तो जो सहज भाव से प्रभु ने जिनको अपनाया है वो है निम्न कुलीन भक्तों को, यानी कि जो बहुत ही नीचे तबके के होते हैं, जिन्हें सभी जो है धिक्कार की नजरों से देखते हैं, उन्हें देखना, छूना, बात करना तक पसंद नहीं करते। इस तरह के भक्तों को जो है प्रभु ने बहुत ही सहजता के साथ अपनाया है, जिन्हें हम बोलते हैं निम्न कुलीन के भक्त। अब है प्रश्न संख्या 33 में क्या दिया है, कवि की भक्ति किस प्रकार की है। जो उन्होंने यहाँ पर भक्ति दिखाई है वो किस भाव से वो भक्ति कर रहे हैं। भक्ति भाव तो है लेकिन उस भक्ति में भी क्या है, वैराग्य है। वैराग्य मतलब वो सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, संसार वगैरह सब कुछ त्याग के सिर्फ ईश्वर के पास जाना चाहते हैं। साख्य है मतलब वो उनको सखा के रूप में, ईश्वर को सखा के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। वो गुरु भाव से अर्थात वो ईश्वर को अपना गुरु मानकर भक्ति कर रहे हैं, या दास्य भाव से कि वो ईश्वर का दास बनकर उनकी भक्ति करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि वो ईश्वर का दास बनना चाहते हैं। तो ये क्या है, वो दास्य भाव से भक्ति कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर दोनों ही पदों में देखा उनकी दासता वो चाहते हैं कि उनको वो अपना नौकर बना ले। अब है प्रश्न संख्या 34 में क्या है, रैदास जी के पदों की भाषा कौन सी है। जो हम भाषा पद पढ़ रहे हैं उसमें किस तरह की भाषा को हम देखते हैं, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या सुधक्कड़ी यानी कि सधुक्कड़ी भाषा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनकी भाषा में हमें ब्रज भाषा का मिलता है। जो दोनों पद हम देखे हैं हमने, तो वो ब्रज भाषा में ही लिखे गए हैं। अब है प्रश्न संख्या 35 में क्या दिया है, सुहागा किस में मिलता है। सुहागा जो है वो किस से मिलता है जाके, चांदी में मिलता है, तांबे में मिलता है, लोहे में मिलता है या सोने में मिलता है। तो सोने में सुहागा जो होता है वो हमेशा सोने में मिलता है, क्योंकि वो सोने की चमक को बढ़ा देता है, इनहांस कर देता है, वो और पीला पीला चमकने लगता है। तो हमेशा सोने की चमक को बढ़ाने के लिए सुहागे का इस्तेमाल किया जाता है। अब है प्रश्न संख्या 36 में क्या दिया है, रैदास जी का अपने प्रभु से कैसा रिश्ता है। जो प्रभु है उनसे उन्होंने कैसा रिश्ता कायम कर रखा है। प्रिय और प्रियतमा का मतलब प्रेमी और प्रेमिका जैसा है, दो मित्रों जैसा है, मालिक और सेवक का है, भाई और बहन का है। तो रैदास जी ने जो अपने प्रभु से रिश्ता रखा हुआ है वो कैसा है, मालिक और सेवक का। मतलब मालिक है प्रभु और रैदास है सेवक। तभी तो बोल रहे हैं कि दासता चाहता हूं, वो दास बनना चाहते हैं। तो सही क्या है, यहां पर मालिक और सेवक का रिश्ता है। क्वेश्चन नंबर है 37 में क्या दिया है, रैदास जी ने स्वयं को चकोर क्यों माना है। अब उन्होंने बोला तो भाई ईश्वर अगर चांद है तो मैं चकोर हूं, तो वो चकोर अपने आप को मान क्यों रहे हैं। क्योंकि वह चांद की लालसा में रात भर तड़पता है, क्योंकि वह चांदनी पीकर ही जीवित रहता है, क्योंकि वह चांद की किरणों से ऊर्जा प्राप्त करता है, क्योंकि वह पूर्णिमा में ही अंडे देता है। तो यहाँ पर क्यों उन्होंने अपने आप को चकोर बताया है, क्योंकि वह चांद की लालसा में रात भर तड़पता रहता है। जैसे चकोर रात भर चांद को पाने की लालसा में तड़पता रहेगा, किसी तरह उसे चांद मिल जाए, उसी तरह रैदास भी क्या है, वो एक चकोर की भांति है और ईश्वर अर्थात चांद की, वो ईश्वर को पाने की चाह में हमेशा तड़प, रात भर नहीं, वो हमेशा ही तड़प रहे हैं उनको ईश्वर को पाने की चाह में। कि देखिए इसीलिए उन्होंने ईश्वर को चांद और अपने आप को चकोर कहा है। वे क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया गया है, ईश्वर के सिर पर छत्र रखने से आश्रय है। अब ईश्वर के छत पर इसका मतलब क्या हुआ, मनुष्यों की जिम्मेदारी का कार्य सौंपना, वास्तव में ईश्वर ही संसार का स्वामी है,
अपनी स्थिति को जताना या मनुष्य धरती के राजा हैं। तो यहाँ ईश्वर के सर पे छत्र रखने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में ईश्वर ही संसार के स्वामी है, यानी कि सारे संसार के स्वामी ईश्वर है। तो यहाँ पर जैसे राजा होते हैं, जैसे एक राज्य का राजा जब होता है वो अपने छत पे छत्र रखता है, सर पे छत्र रखता है, तो वो किस लिए रखता है? क्योंकि वो इस राज्य का स्वामी है। तो यहाँ पर ईश्वर के सर पर छत्र इसलिए है क्योंकि वो पूरे संसार के स्वामी हैं, इसलिए उनके सर पर छत्र है। अब क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया गया है? कवि ने समाज में फैली किस समस्या की ओर संकेत किया है? कौन सी ऐसी समस्या है जिसकी तरफ वो संकेत कर रहे हैं? सती प्रथा, विधवा विवाह, छुआछूत या अशिक्षा? तो यहां पर इन्होंने जो दो पद प्रस्तुत किए हैं उसमें उन्होंने छुआछूत जैसी समस्या को उजागर करते हुए सामने हमारे रखा है। पहले छुआछूत बहुत चलता था कि लोगों को, मतलब निम्न जाति के लोगों को गांव से बाहर रखा जाता था, उनके कुएं बाहर होते थे, उनकी छाया तक से लोग बचते थे। तो उस समय पहले जब रैदास जी थे तो उस समय ये सब चीज़ें बहुत होती थी, तो इसीलिए उन्होंने इन पदों में उसके बारे में चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? रैदास जी प्रभु को किस लिए धन्यवाद दे रहे हैं? किस कारण से वो उनको धन्यवाद देना चाहते हैं? प्रभु द्वारा अपना लिए जाने के कारण, कि प्रभु ने उन्हें अपना लिया है इसलिए। प्रभु द्वारा अभिष्ट इच्छा पूर्ति के कारण, मतलब उन्होंने जो इच्छा चाही थी वो इच्छा प्रभु ने उनकी पूरी कर दी इसलिए। प्रभु द्वारा ज्ञान देने के कारण, प्रभु ने उनको ज्ञान प्रदान किया है इसलिए। प्रभु द्वारा राजाओं जैसा सम्मान देने के कारण। तो यहां पर रैदास जी ईश्वर को क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? कि प्रभु द्वारा उन्हें राजाओं जैसा सम्मान मिला है। कहने का मतलब प्रभु की कृपा से ही वो इतना अच्छा लिखते हैं, पढ़ते हैं कि सभी उनका सम्मान करते हैं। तो राजाओं जैसा सम्मान प्रभु की कृपा से ही उन्हें प्राप्त हुआ है, तो इसीलिए वो रैदास जी प्रभु को धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। अब प्रश्न संख्या 41 में हमारे सामने क्या है? रैदास के स्वामी की क्या विशेषता है? रैदास के जो स्वामी अर्थात मालिक हैं उनकी विशेषता क्या है? वह नीच से नीच व्यक्ति को ऊंचा उठा सकते हैं, वह समदृश्य हैं यानी कि सब तरफ देख सकते हैं, वह असंभव को भी संभव कर सकते हैं, या उपर्युक्त सभी। तो आप यहां देख रहे हैं रैदास के स्वामी की विशेषता है कि वह नीचे से नीचे व्यक्ति को भी ऊंचा उठा सकते हैं, अर्थात कितना भी गरीब व्यक्ति हो, कितना भी नीच कुल का हो, कुछ भी हो, बस ईश्वर की कृपा मात्र चाहिए और वो ऊंचे से ऊंचा, अमीर से अमीर और उच्च वर्ग जैसी सम्मान प्राप्त कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया है? छोटी शब्द से क्या तात्पर्य? छोटी शब्द जो है वो हमारा इसमें आया है, जो हमारा पद है उसमें ये पूछा गया, तो उसका मतलब क्या होता है? छुआछूत, अस्पृश्यता, उपरोक्त दोनों सही है या छाता? तो यहाँ छोटी से तात्पर्य हमारा छुआछूत और अस्पृश्यता से। छुआछूत मतलब हमें किसी को छूना नहीं, अस्पृश्यता मतलब छूना नहीं है, तो यहाँ अस्पर्शता है, आप छू नहीं सकते। तो ये दोनों ही छोटी का तात्पर्य है। तो अगर इनमें से कोई एक पूछा जाए तो आप उस पर भी टिक लगा सकते हो। यहाँ पे इसका दोनों ही अर्थ होता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं? उपरोक्त दोनों सही है, यहाँ पर ये लगेगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है? गुसैया का क्या तात्पर्य? गुसैया शब्द भी लिया गया है हमारे इन पदों में, तो उसका क्या मतलब होता है? स्वामी, गुसाई, उपरोक्त दोनों सही है या गुजारा? तो यहां पर जो गुसैया शब्द लिया गया है उसका मतलब होता है स्वामी और गोसाई दोनों। तो अगर आपके पास दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आता है तो आप लगा लें। गुसैया मतलब हम जिसको अपना हेड मानते कि मेरा ये सब कुछ है, तो उसके लिए हम गुसैया शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर रैदास जी ने ईश्वर के लिए इस्तेमाल किया है, ईश्वर स्वामी और गुसाई हैं। तो वहां पर अगर आपको मालिक भी दे देता है, स्वामी भी दे देता है, तो सभी कुछ यहां पर वो सही होगा। तो यहाँ पर तात्पर्य गुसैया मतलब जो हमारा हेड है, जिसके अंडर हम काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा स्वामी या गुसाई होगा। अब है क्वेश्चन नंबर
44 में क्या दिया है, किसका नाम याद करने से जीव संसार रूपी सागर को पार कर सकता है। ये जो संसार रूपी सागर बताएगा, संसार को क्या बताया गया, एक सागर बताया गया। अब हम किसको याद करते हैं जो हमारे लिए एक नाव बन जाए और ये पूरा सागर हम पार कर लें, तो कौन होगा, मां को, पिता का, हरि का, तो इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम किसका नाम लें, अगर हम हरि का नाम लें, अर्थात हम ईश्वर का नाम लें, हरि से यहां तात्पर्य किसका है, ईश्वर का अगर हम नाम लेते हैं, तो ये जो संसार रूपी सागर है हम इसको बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 में क्या दिया गया है, समानी का क्या तात्पर्य है। समानी शब्द जो है उसका क्या मतलब होता है, समाना, बसा हुआ, उपरोक्त दोनों। तो यानी कि अंग अंग में चंदन की खुशबू जो समाई है, समाई मतलब अंदर बस जाना, कोई चीज अंदर आकर बस जाए। तो यहां पर समानी का तात्पर्य समाना और बसी हुई दोनों होता है, इसलिए यहां पर सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त दोनों सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया है, पानी में घिसकर किसका रंग निखरता है। पानी में कौन सी चीज घिसी जाती है जिसका रंग बहुत निखर आता है, चंदन का, सोने का, मोती का, या इनमें से कोई नहीं। तो चंदन को जब हम पानी में घिसते हैं तो उसका रंग और निखर कर आता है। ऐसे वो बहुत, देखिए आप कभी भी देखेंगे चंदन बहुत हल्का सा रहता है, जैसे ही हम 2 बूंद पानी डाल के उसको पत्थर पे हल्का सा घिसे ना, वो एकदम चटक पीले रंग का निकल आता है। तो क्या होता है, पानी में हमेशा हम चंदन डाल के जब जैसे घिसेंगे उसको, वो बहुत ही चटक रंग में आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया, नामदेव कौन थे। देखिए बहुत सारे कवियों के नाम लिए हैं इसमें हमारे रैदास जी ने, तो वो कवि हैं कौन कौन से, किनका नाम है। तो जैसे नामदेव भी नाम लिया था, एक कवि है, तो वो कौन है, महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की है। दूसरा, एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। तीसरा, एक कोटि के संत नामदेव के समकालीन माने जाते हैं, यानी कि एक बहुत ही जो नामदेव के ही समकालीन थे वो। एक प्रसिद्ध संत आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। तो नामदेव कौन थे, महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचनाएं की हैं। तो ये कवि रहे हैं एक। अब है क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया है, भगवान को पाकर किसका जीवन सफल हो जाता है। किसको भगवान मिल जाएं तो उनका जीवन सफल हो जाता है, गरीबों का, भक्तों का, गोपियों का, या पीड़ितों का। तो यहां पर अगर भक्तों को भगवान मिल जाएं तो उनका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि भक्तों के लिए सिर्फ भगवान ही सब कुछ होते हैं। तो वो मिल गए तो समझ लीजिए सब कुछ मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर है 49 में क्या दिया है, त्रिलोचनु शब्द एक इस्तेमाल किया है, वो भी एक कवि का नाम है। तो उनका क्या नाम है, त्रिलोचन। वैसे त्रिलोचनु बोला गया, उनका एक्चुअल नाम क्या है, त्रिलोचन। तो वो कौन थे, महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की है। एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। एक कोटि के संत नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। एक प्रसिद्ध संत आदि गुरु ग्रंथ साहब के संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। तो त्रिलोचन कौन थे, त्रिलोचन एक वैष्णव आचार्य थे जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु माने जाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है, सधना कौन थे। सधना कवि हैं एक, उनका भी नाम लिया, तो वो कौन से कैसे कवि हैं। महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं की रचना की है। एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। एक उच्च कोटि के संत नामदेव के समकालीन जो माने जाते हैं वो हैं, या एक प्रसिद्ध संत आदि गुरु ग्रंथ साहब के संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। तो सधना है एक
उच्च कोटि के संत नामदेव के समकालीन बन जाते, मतलब वो एक बहुत ही उच्च कोटि के संत थे। जो कवि नामदेव जो कवि थे, जो मराठी के हिंदी कवि थे, उन्हीं के समकालीन, मतलब लोग वो उसी के काल, जिस काल में नामदेव रहे उसी काल में वो भी थे। तो जो है सदना वहीं के माने जाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 51। 51 में क्या है? रैदास के मुख से किसके नाम की रट नहीं छूटती? किसके नाम की रट वो लगाए रहते हैं कि छूट ही नहीं पाती? पिता के, बाबा के, संतों के या राम के? तो राम के नाम की जो रट है वो लगाई रखी है उन्होंने, जो उनके मुंह से छूटती ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 में क्या दिया गया है? सैनु कौन थे? सैनु भी एक कवि का नाम लिया है, तो वो कौन थे? महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं की रचना की है। एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। एक उच्च कोटि के संत नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। एक प्रसिद्ध संत आदि गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित पदों के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। तो सैनु एक बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। तो गुरु ग्रंथ साहब में अंकित के अनुसार इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता। जब रामानंद जी जो थे, जिस काल में थे, उसी काल में ये भी एक कवि या एक संत रहे थे। अब एक क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या दिया है? रैदास का मूल नाम क्या है? जो रैदास जी हैं उनका मूल नाम क्या है? धनपत राय, संत रविदास, नवाब राय या विजयदास? तो यहां पर रैदास का जो मूल नाम है वो है संत रविदास। उनका मूल नाम है, एक्चुअल उनका नाम संत रविदास है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 54। रैदास का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म कब हुआ माना जाता है? सन 1368 में, आप सन 1345 में, सन 1382 में, सन 1388 में। तो यहां पर क्या है? सन 1388 में उनका जन्म एकदम सही माना जाता है। देखिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सन आपको मिक्सअप करके दिया जाए, जैसे 87, यहाँ पे देखिए हमने दिया आपको, वो आपको 87, 45, 82, 88 सब दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस कैसा सही आएगा, तो वो आपको याद करना होगा उनके जीवन परिचय से। तो यहाँ 1388 उनका जन्म माना जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 55। 55 में हमारे पास में क्या दिया गया है? रैदास का देहावसान कब हुआ था, यानी कि अब उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1587 में, 1545 में, 1518 में या 1588 में? तो सही हमारा क्या है? सन 1518 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सन याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। तो सभी कवियों और लेखक के जो हैं, जितने भी जन्म के सन हैं और उनकी मृत्यु के जो सन हैं, उनकी जगह, जो उनका प्लेस है जन्म और मृत्यु का, वो सभी कुछ आपको याद करना होगा। अब है प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 में क्या दिया गया है? रैदास का देहावसान कहाँ हुआ था? कहाँ पर उनका जो है मृत्यु हुई थी? दिल्ली में, मथुरा में, बनारस में या वृंदावन में? तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बनारस में उनकी मृत्यु हुई थी। ये देखिए, उनकी मृत्यु बनारस में हुई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है? रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर किसने उन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था? रैदास बहुत ही फेमस हो गए थे, तो उनकी प्रसिद्धि से कौन ज्यादा, इतना ज्यादा कि उनको दिल्ली बुलाया गया था? औरंगजेब ने बुलाया था, सिकंदर लोदी ने बुलाया था, चंगेज खान ने बुलाया था या अकबर ने बुलाया था? तो उनकी प्रसिद्धि से जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उन्हें दिल्ली बुलाने वाले बादशाह थे सिकंदर लोदी। उन्होंने उनको दिल्ली बुलाया था कि भाई आइए, आप हमारे दरबार में से 9 रत्नों में से एक बन जाइए। फिर है क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या दिया है? निम्न में से किसने रैदास का जरा भी विश्वास न था? मतलब वो किस चीज पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे? मूर्ति पूजा में, तीर्थ यात्रा में, दिखावों में या उपरोक्त सभी में?
तो वो इन सभी में विश्वास नहीं करते थे। मतलब वो किसी भी तरह की मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, कोई आकार प्रकार नहीं था, बस ईश्वर ही मानते थे मगर उसको किसी आकार में ढालते नहीं थे। वो तीर्थ यात्रा यानी कि तीर्थों में किसी भी तरह का विश्वास नहीं करते थे कि आप इस तीर्थ पे जाइए तो ईश्वर मिलेंगे, उस तीर्थ पे जाइए तो ईश्वर मिलेंगे, इस तरह का कोई विश्वास नहीं था। ना ही दिखावों में कि भाई आप क्या कहते हैं पूजा अर्चना कीजिए, आप क्या कहते हैं नमाजें पढ़िए, या आप हर समय कवि क्या कहते हैं ग्रंथों के आप उच्चारण करते रहिए। तो इन सब चीज़ों में वो किसी भी तरह का विश्वास नहीं करते थे। उनका विश्वास ईश्वर है, हम उनकी भक्ति करते हैं, तो ईश्वर उनके लिए निर्गुण थे, कोई आकार उनका नहीं था, निराकार थे वो। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी में वो किसी भी तरह का विश्वास नहीं रखते थे। अब है क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? रैदास ने अपनी भाषा शैली में किन शब्दों का मिश्रण किया है? अब उन्होंने खाली ये 2 पद ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। तो उनकी जो रचनाएं हैं उनमें हमें कौन कौन सी भाषाएं देखने को मिलती हैं? अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी या उपरोक्त सभी? अगर हम उनकी सभी रचनाओं को देखें तो उनमें ये सभी भाषाएं मिलती हैं। सभी मतलब अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी, ये सभी भाषाओं के शब्द हमें उनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया है? रैदास की रचनाओं में मुख्यतः कौन से अलंकार देखने को मिलते हैं? जब उनकी रचनाएं हम देखेंगे तो किस तरह के अलंकारों की हम ज्यादा अधिकता देखेंगे? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उपरोक्त दोनों या अनुप्रास अलंकार? तो उनकी जो रचनाएं हैं उसमें उपमा अलंकार और रूपक अलंकार दोनों ही प्रकार के जो हैं देखने को हमें मिलेंगे। आप जगह जगह देखेंगे, हर जगह सासी, सेम, सम, सदृश या विशेषण या विशेष जैसे शब्दों की एक रूपता हमें देखने को मिलेगी। तो उपमा और रूपक दोनों ही अलंकार, दोनों तरह के अलंकारों को हम वहां पर देख सकते हैं इनकी रचनाओं में। अब एक क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दिया है? रैदास के पद किस पवित्र ग्रंथ में सम्मिलित किए गए हैं? उनके जो पद हैं भाई हमेशा बहुत ज्यादा शिक्षित करने वाले हैं, तो कौन से पवित्र ग्रंथ में उन्हें सम्मिलित किया गया है? रामायण में, गीता में, गुरु ग्रंथ साहिब में या बाइबल में? तो जो सम्मिलित किया गया है वो है गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पदों को सम्मिलित किया गया, क्योंकि ये सभी को बहुत ही ज्यादा अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दिया? रैदास के कितने पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किया गया? तो गुरु ग्रंथ साहिब बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो इसमें रैदास के कितने पद लिए गए हैं? 45 पदों को, 40 पदों को, 50 पदों को या 100 पदों को? तो रैदास के 40 पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किया गया है। 40 पद उनके लिए गए हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। अब है क्वेश्चन नंबर 63, माथे छत्रु धरय से क्या तात्पर्य? माथे छत्रु धरय से क्या तात्पर्य? इसका मतलब क्या होता है? मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है, संसार के लोगों को लगती है कि संसार को ये चीजें लग रही हैं, उन पर द्रवित होता है, नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। तो माते छत्रु धरय का मतलब होता है मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है, कि मतलब मैंने मस्तक पे जो मुकुट धारण करा ये बताता है कि मैं आप सभी का स्वामी हूं। अब है क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है? जगत कऊ लागे से क्या तात्पर्य है? जो ये शब्द जो ली गई पंक्ति, इसका मतलब क्या होता है? मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट संसार के लोगों को लगती है, उन पर द्रवित होता है, नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान होती है। तो यहां पर जगत कऊ लागे का तात्पर्य है संसार के लोगों को लगती है, कोई चीज है कि ऐसा संसार के लोगों को लगता है कि ये चीज होती है। भाई क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? तापर तू ही ढरय से क्या तात्पर्य है? तापर तू ही ढरय, मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है, संसार के लोगों को लगती है, उन पर द्रवित होता है, नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान होती है। तापर तू ही ढरे का तात्पर्य है उन पर द्रवित होता है, मतलब उन पर अपनी कृपा दिखाता है। कौन दिखाता है? ईश्वर दिखाता है। किस पे? निम्न करके लोगों को, जिनको कोई कुछ पूछता नहीं, तो उन पर आप अपनी कृपा जो है वो द्रवित करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, नीचहु ऊंच करे से क्या तात्पर्य है। नीचहु ऊंच करे, मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है, संसार के लोगों को लगता है उन पर द्रवित होता है, नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। तो यहां तात्पर्य क्या है, नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। नीचहु ऊंचो उच्च करे, तो यानी नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। अब क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है, रैदास किस युग के साधकों में विशेष स्थान प्रदान करते हैं। किस युग के हैं रैदास। तो मतलब अगर आप तात्पर्य देखेंगे तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है कि रैदास किस युग के हैं, तो हमने इसको थोड़ा सा घुमा के दिया, रैदास किस युग के साधकों में जो विशेष स्थान प्राप्त करते हैं। आरंभिक युगीन साधकों में, मध्य युगीन साधकों में, आधुनिक युगीन साधकों में, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहां पर सही क्या है, यह है मध्य युगीन साधकों में विशेष स्थान प्राप्त करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, रैदास किसे सच्चा धर्म मानते हैं। क्या चीज है जो एकदम सच्चा उनके लिए है। व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं को, व्यक्ति के आपसी भाईचारे को, उपरोक्त दोनों, प्रभु की सच्ची भक्ति को। किसको उन्होंने सही माने में उसको सच्चा माना है। तो यहां पर रैदास जी ने जो सच्चा धर्म मानते हैं वो है व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं को और व्यक्तियों के बीच के आपसी भाईचारे को। यही सच्चा धर्म है, क्योंकि इसका जब हम पालन करेंगे तो संसार पूरा खुशियों से भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या दिया है, रैदास की प्रभु कहां विद्यमान है। मतलब रैदास के जो प्रभु हैं वो कहां बसते हैं। अब जैसे हमने बताया वो निर्गुण है, निराकार है, वो कहीं दिखते नहीं, कुछ नहीं होता। तो जब उनका आकार ही नहीं है तो वो बस कहां पर रहे, कहां पर होते हैं। वो मंदिर में होते हैं, मस्जिद में होते हैं, अंतर मन में, मन के अंदर होते हैं, या भजनों में, या जो हम भजन करते हैं उनमें वास करते हैं। तो रैदास के जो प्रभु हैं वो अंतर मन में व्याप्त हैं, यानी कि सभी लोगों के, जितने भी लोग हैं सबके अंतर मनों में उनके प्रभु व्याप्त होते हैं। बस हमें कहीं उधर उधर खोजने की जरूरत नहीं, बस अपने अंतर मन को खोजिए, हमें प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दिया है, गुरु ग्रंथ साहब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जो गुरु ग्रंथ साहब जिसमें रैदास जी के दोहों को सम्मिलित किया गया है, ये किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हिंदुओं का, मुस्लिमों का, सिखों का, या ईसाइयों का। तो गुरु ग्रंथ साहब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। उन्हीं के ग्रंथों में रैदास जी के 40 पदों को शामिल किया गया है। तो यहां पर हमने अब ये जो हमारा पाठ था, रैदास जी के जो पद हमने पढ़े, ये हमने यहाँ पर पूरे खत्म किए। तो ध्यान रखिए कि इस पाठ को हमने एमसीक्यूज के बेसिस पे लेकर आए, लेकिन इससे पहले भी इस पाठ को हम पढ़ा और समझा चुके हैं। अगर आप इसको जानना और पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आना होगा हमारी वेबसाइट magnetsbrain.com पे, जहाँ आपको टोटल 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। आपसे कुछ भी नहीं लिया जाता। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है, आपकी क्लास है 9th। जब आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे 9th, तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो सभी आपके सामने होंगे। तो आपको यहाँ पर 9th में हिंदी सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये हिंदी में ही है। तो जब आप हिंदी सिलेक्ट करोगे तो हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने होगी। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, कृतिका, क्षितिज, ग्रामर, संचयन, स्पर्श। तो ये जो पाठ है हमारा, ये किसमें है, स्पर्श में है। तो आपको यहाँ पर स्पर्श पे सिलेक्ट करना है। जब आप वहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो इस स्पर्श बुक के सभी चैप्टर्स आपके सामने आएंगे। तो ये चैप्टर नंबर 7 था। 7 पे आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपके साथ 2 ऑप्शंस आएंगे। एक तो पाठ की व्याख्या है और दूसरा प्रश्नोत्तर है। तो आप प्रश्नोत्तर और व्याख्याएं दोनों अच्छे से समझ लीजिए। जब आप इसको समझ लेंगे, देखेंगे, तो जो भी आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने उसका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।